भारत अमेरिका ट्रेड डील का फ्रेमवर्क फाइनल हो गया है और इस वक्त मेरे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के सांसद सुखदेव भगत हैं। सर, कैसे देख रहे हैं आप लोग? लगातार ये कह रहे हैं कि जिस पर सत्ता पक्ष अपनी पीठ थपथपा रहा है, आप लोग इस पर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं ट्रेड डील पर। एक बात समझ से परे है। इसके पहले 3% टैरिफ था, 18% पे आप अगर मोटे तौर पर जो बातें आई हैं तो 6 टाइम तो ज्यादा है, तो इसमें पीठ थपथपाने वाली बातें कहां से। 190 अरब डॉलर का पहले ट्रेड डील यूएस और अब भारत में था, तो क्या, और उसके बाद उन्होंने पूरे टर्म्स ने डिक्टेट किया। पूरा टेक्स्ट तो अभी आया नहीं, चलते सदन में भी नहीं आया है। और ये जो बातें आई है, जो मीडिया में जो बातें आई हैं, उससे ये पता चल रहा है कि किसानों के साथ, उनके श्रम के साथ, उनके प्रोडक्ट के साथ नाइंसाफी हुई है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ऐसा लगता है कि एक संप्रभु राष्ट्र में, सॉवरेन कंट्री में मोदी जी की हैसियत क्या है। ट्रंप डिक्टेट कर रहे हैं, आप रूस से तेल नहीं खरीदोगे। ये राहुल गांधी जी ने जिन बातों को सदन में रखा, उससे ध्यान भटकाने के लिए भी इस प्रकार अचानक ट्रेड डील की बातें आई है। आपने देखा होगा, ना कोई आपस में टेक्स्ट हुआ, ना कोई एग्रीमेंट हुआ, ना फाइनेंस मिनिस्टर, ना कॉमर्शियल मिनिस्टर, ना एग्रीकल्चर मिनिस्टर। एक टेलीफोनिक बातें होती है और उन्हें सहमति जाती है। तो ये मैं कह सकता हूं कि आज कहीं न कहीं भारत के कृषि उत्पाद और भारत के साख पे भी ये एक तरह से बट्टा लगा है। एक सवाल और है, ये जब फ्रेमवर्क फाइनल हुआ है, अंतरिम समझौते में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि रसिया से आप तेल नहीं खरीदेंगे। ऐसे में अगर आने वाले समय में भारत रसिया के साथ व्यापार नहीं करता है तो इसके क्या सियासी मायने हैं? देखिए, मैंने इसलिए कहा कि भारत के केवल एक ट्रेड की बातें नहीं है। मैं समझता हूं कि एक पूरे सामरिक दृष्टिकोण से बहुत सारी चीजें हैं। किस ब्लॉक के साथ हमें क्या संबंध होने चाहिए, उसमें भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसलिए मैंने कहा कि एक के आनन फानन में, मैं समझता हूं आनन फानन में लिया गया एक निर्णय है। और चलते सदन में अगर कोई भी नीतिगत बातें हो तो हम ये अपेक्षा करते हैं, सदन की भी गरिमा रही, संसदीय परंपरा रही है, उन नीतिगत बातों का सदन में चर्चाएं, विस्तार से चर्चाएं होनी चाहिए। उसके क्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या नुकसान देश को होगा, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। और फोन उठाया, इन्होंने डील किया। लेकिन मैंने कहा कि 3 को 18 करने के बाद जस्ट नाने ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये अमेरिका ने अपने टर्म डिक्टेट किया, मोदी जी ने सहमति दी। और मोदी जी अगर नरेंद्र की बात इसलिए हम लोग करते हैं। आखिरी सवाल है, पीयूष गोयल ये कह रहे हैं एमएसएमई में बड़ा फायदा मिलेगा, जो औद्योगिक वर्ग है, व्यवसायी वर्ग है, उसको इस ट्रेड डील से फायदा मिलेगा। आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि 11 करोड़ हमारे करीब एमएसएमई में लोग इन्वॉल्व हैं। कैसे फायदा होगा? मैंने कहा कि जो अमेरिका अपने व्यापारिक हित, अपने देश के हित के चलते उन्होंने जो टर्म उन्होंने कहा है, भारत उसको स्वीकार किया है। भारत अपने टर्म के अनुसार स्वीकार नहीं किया है। इसलिए हमने कहा कि पूरी की पूरी अगर प्रक्रियाओं को देखें, हालांकि पूरी टेक्स्ट अभी आई नहीं है, फिर भी जो बातें छन के आई है, उससे ऐसा लगता है कि भारत ने मोदी ने आत्मसमर्पण किया है ट्रंप के सामने। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के सांसद सुखदेव भगत। दीपक मंडल के साथ केशव मिश्रा, हिंदी खबर, दिल्ली।